बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। जो मुल्की सूरत हाल बनती जा रही है उसमें ऐसा लगता है कि अनकरीब जनरल आसिम मुनीर ने ऐसा एक्शन लेना है कि इस हुकूमत को फारिग कर देना है, इस हुकूमत को बरतरफ कर देना है। उसके बाद ही मुल्क के अंदर इंतखाबात का ऐलान किया जाना है, क्योंकि ये हुकूमत तो इंतखाबात का नाम नहीं ले रही, इंतखाबात की तरफ नहीं आ रही। उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है, उसकी वजह बड़ी साफ़ है। देखिए, इस हुकूमत का इंतखाबात की तरफ ना आना, इलेक्शन की तरफ ना आना, वो इस बात का सबूत है कि ये लोग डरते हैं कि अगर हमने इंतखाबात करवा दिए, हम इंतखाबात की तरफ चले गए, तो उसके बाद इमरान खान जो हमारा हशर करेगा, इमरान खान जो हमारा यहाँ पर इंतखाबात के अंदर तिया पांचा करेगा, उससे तो हमारी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो जानी है। इसीलिए ये लोग इंतखाबात की तरफ नहीं जाते। लेकिन इंतखाबात के अलावा इनके पास अब कोई चारा नहीं बचा है। उसकी वजह यह है कि अब आहिस्ता-आहिस्ता मामलात उस तरफ जा रहे हैं कि इनको इंतखाबात करवाने ही पड़ेंगे। अब होगा क्या? असल में मामला ये है कि अब जो सिचुएशन बनी है, उसमें एक तो मुल्क की जो मुआशी सूरत-हाल है, ये तो इन्होंने तबाह कर दी। दूसरा ये कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन इस वक़्त पैदा हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, वो बड़ी ख़तरनाक है। देखिए, आपने सिक्योरिटी सिचुएशन को समझना है। हालात बड़े ख़राब हो गए हैं। जो मुआशी सूरत-हाल थी, उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक सूरत-हाल सिक्योरिटी की हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर की हो गई है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब नई थ्रेट्स, नए जो मामलात हैं सिक्योरिटी के हवाले से, वो सामने आना शुरू हो गए हैं। और उसका पहला ट्रेलर हमने देखा कि जिसमें पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारों के दो अहम लोगों को दो अहम लोगों को पाकिस्तान के अंदर दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ऊपर अब हमले शुरू हो गए हैं। और टीटीपी, जो पाकिस्तान तहरीक तालिबान है, उन्होंने ये खुलेआम धमकी दी पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को, इसके साथ मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को। और ये देखें, ये पूरा एक जो यहाँ पर पूरा जो पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है, उसके ऊपर ये टारगेट किया गया है। हालांकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हमने मुज़ाकरात करने हैं, हम मुज़ाकरात करेंगे, डायलॉग करेंगे। और अपनी डोमेन में रहते हुए, डोमेन में रह के देखें, ये मुज़ाकरात कर लें, ये डायलॉग कर लें, ये कुछ भी कर लें, इनसे ये मामला नहीं हैंडल होने वाला। मामला असल में हैंडल किया हुआ था इमरान खान ने और इमरान खान की टीम ने, जिसके अंदर जनरल फैज़ भी शामिल थे। और उन्होंने मिल के ये मामला हैंडल किया हुआ था और इसको मैनेज किया हुआ था, और इसको मैनेज कर भी रहे थे बड़े अच्छे तरीके से। जिसमें अफ़गानिस्तान का मामला था, सिक्योरिटी की सिचुएशन थी और मुआशी सूरत हाल थी, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज किए हुए थे। लेकिन इनसे मैनेज नहीं हो रही, इनसे हैंडल नहीं हो रहा, और इनसे हैंडल होना भी नहीं। ये बात तय है, ये आप बात लिख लें कि इनसे हैंडल होना नहीं। क्योंकि जो इन्होंने मुल्क की बर्बादी फेरी है, मुल्क की तबाही की है, एक तो अवाम इनके साथ नहीं, अवाम की सपोर्ट नहीं, और इन्होंने ये जो हुकूमत इस टाइम सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ी है, उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट का भी एतमाद जा रहा है। इस वजह से जनरल आसिम मुनीर को इस बात का, आर्मी चीफ को इस बात का एहसास हुआ है कि जितनी देर तक मैं इस हुकूमत के साथ रहूँगा, आखिरकार इस हुकूमत को चलाना तो पड़ता है, चलाना तो कोई भी हुकूमत होगी उसको चलाना तो पड़ेगा। लेकिन ये जनरल आसिम मुनीर को इस बात का एहसास हो गया है कि अगर मैं इनके साथ रहा, इनके साथ मिलकर काम करता रहा और इनको किसी भी तरह से सपोर्ट मिलती रही, तो ये उल्टा पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन जाएंगे, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए ख़तरा बन जाएंगे, आर्मी चीफ के लिए ख़तरा बन जाएंगे और पाकिस्तानी फ़ौज के लिए ख़तरा बन जाएंगे। देखें, ये इमरान खान ने पहले वार्न कर दिया था कि पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरह के हालात हुए तो सबसे पहले मुआशी सूरत हाल ख़राब होगी, उसके बाद अमेरिका आपके ऊपर आके चढ़ेगा और आपको जो मकरूज़ करेगा। उसके बाद उन्होंने अपनी शर्तें रखनी है, और शर्तें ये बड़ी ख़तरनाक हैं। शर्तें ऐसी आई हैं, उसके बाद ही हालात ख़राब हुए। अब शर्तें असल में अमेरिका की जानिब से आ रही हैं कि आप अफ़गानिस्तान के ऊपर ऑपरेशन करें, अफ़गानिस्तान के ऊपर हमले करें, फ़ौजी अड्डे दें और वहाँ पर जाके ऑपरेशन करें। जैसे ही ये खबर वहाँ पर पहुँची है, तो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने महाज खोल दिया। पाकिस्तान के साथ उन्होंने महाज खोल दिया, और महाज ऐसा खोला है कि पाकिस्तान एक बार फिर उस दौर में चला गया है, उस जो पत्थर का दौर था, जो पत्थर का ज़माना था, अब उस दौर में दोबारा जा सकता है। देखिए, ये मुशर्रफ का टाइम था जिस वक्त ये बम धमाके, बम हमले, खुदकुश और सब कुछ शुरू हुआ था। उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया।
अवाम इतनी सहम गई, क्रिकेट यहाँ से चली गई, सब कुछ यहाँ से ख़त्म हो गया और इंटरनेशनली पाकिस्तान को एक बहुत ही बुरी रियासत डिक्लेयर कर दिया गया था पूरी दुनिया के अंदर। तो पाकिस्तान के साथ लोगों ने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे और पाकिस्तान पिछले 10-12 सालों में, 15 सालों में जितना नुकसान हुआ, ये पाकिस्तान की तारीख में इतना नुकसान कभी नहीं हुआ। अब पाकिस्तान को दोबारा उस तरफ लेके जा रहे हैं। कौन? यही बिलावल भुट्टो, जो ना तजर्बाकार है, वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह, जिसके पास वफाक का कभी कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं, ये पंजाब के लेवल का छोटे-मोटे काम। इमरान खान कहता है कि ये छोटा-मोटा बदमाश है, इसको सिर्फ लोगों की जगहों के ऊपर कब्ज़ा करना, कब्ज़ा माफिया के तौर पर काम करना या इधर-उधर 2-3 बंदे मार देना, इसका बस यही काम है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत चलाना, ये मुल्क चलाना या रियासत चलाना, ये राणा सनाउल्लाह की बस की बात नहीं। इसी तरह से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और बाकी तमाम लोग, वो चला ही नहीं सकते। मुल्क की मामलात चलाना इनके बस की बात नहीं और इतना ना तजर्बाकार बिलावल भुट्टो, जिसने कभी ज़िंदगी में काम किया नहीं, उसको आपने डायरेक्ट वज़ीर ख़ारजा भर्ती कर दिया और उसने क्या किया? मुल्क का नुकसान कर दिया और तालिबान आज उसके ऊपर धमकियाँ देते हैं, आज उसका मज़ाक उड़ाते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी रियासत का मज़ाक उड़ाया है। जो तालिबान इस वक्त वीडियो बना के देते हैं, मैसेज देते हैं, वो असल में पाकिस्तान की रियासत का मजाक उड़ाते हैं। किस तरीके से वो पाकिस्तान की रियासत का, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का मजाक उड़ाते हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि ये मुल्क के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है पाकिस्तान के साथ। अगर इस तरह के लोगों ने आके ऊपर हुकूमत करनी है, ऊपर बैठना है और हुक्मरानी करनी है, तो बेहतर है कि मुल्क फिर किसी और के हवाले कर दिया जाए। इसी वजह से जनरल आसिम मुनीर को इस बात का एहसास हो गया कि अगर इनके हाथों में मुल्क रहा तो ये मुल्क की बर्बादी कर देंगे और मजाक बना दिया है इन लोगों ने मुल्क का। तो फिर वो जुमला फिर आ जाना है, वो फिर खिताब आ जाना है, मेरे अजीज़ हम वतनों वाला। फिर जनरल आसिम मुनीर कितना बर्दाश्त करेंगे? आखिर एक हद होती है हर चीज़ की और बर्दाश्त होती है, तो वो ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, फिर आखिरकार उनको एक्शन लेना पड़ेगा और वो फिर वही एक्शन होगा कि इनको फारिग किया जाएगा, शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा लिया जाएगा, असम्बलियों को डिज़ोल्व किया जाएगा और इमरान खान को फिर लाके, इमरान खान को जब इलेक्शन हो जाने अनाउंस, तो फिर इमरान खान ने आना ही आना है, क्योंकि इलेक्शन के अंदर तो साफ नज़र आ रहा है कि इमरान खान की मेजॉरिटी है और इमरान खान ने जीतना है। अगर ये किसी को लगता है कि इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी, बल्कि अब 2/3 मेजॉरिटी से भी मामला आगे चला गया। अब तो 90% जो सीटें हैं इमरान खान ने निकाल लेनी बड़ी आसानी के साथ। तो अब तो ये साफ नज़र आ रहा है, सामने दीवार पे लिखा हुआ है। अब कोई भी नहीं उसको रोक सकता, ना कोई टाल सकता है, ना कोई उसके पीछे हटा सकता है। तो इमरान खान को माइनस करने की, इमरान खान को हटाने के रास्ते से जितनी इन्होंने कोशिशें करनी थी, वो सारी की सारी नाकाम हो गई। अब ये मजीद कुछ नहीं कर सकते। अब अवाम का फैसला है और इस्टेब्लिशमेंट, खास तौर पर जनरल आसिम मुनीर का। और वो वक्त आ जाना है कि जिस वक्त जनरल आसिम मुनीर ने फिर आखिरी ये जो हरबा है इस्तेमाल करना है और मुल्क से, कौम से खिताब करना है।